तीजा का त्योहार रुत से सावण की, तीजा का त्योहार रुत से सावण की। खड़ी पींग पे झूलर छोरी हरियाणे की, खड़ी पींग पे झूलर छोरी हरियाणे की। लगातार भूलते जा रहे हरियाणवी संस्कृति को जीवंत करने के लिए लॉयंस क्लब सोनीपत द्वारा गोहाना रोड पर हरियाली तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन और पूर्व मंत्री कविता जैन ने शिरकत की। महिलाओं द्वारा एक दूसरे को झूले झुलाए गए और लोकगीतों का मंचन किया गया। भाजपा वरिष्ठ नेता राजीव जैन ने कहा कि तीज का त्योहार भारतीय संस्कृति की पहचान का त्योहार है। ये त्योहार सावन के महीने में एक दूसरे को झूला झुलाकर लोकगीत गाकर मनाया जाता है। आजकल एकल परिवारों का चलन हो रहा है और ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी होती है। पूर्व मंत्री कविता जैन ने कहा कि आजकल के एकल परिवारों के कारण हमारे त्योहारों की रंगत लगभग समाप्त होती जा रही है। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक रूप में करने से आपसी भाईचारा तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ हमारी संस्कृति भी आने वाली पीढ़ियों को दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहारों की संस्कृति से ही हमारा देश भारत अन्य राष्ट्रों से अलग प्रतीत होता है। पहले तो सभी देशवासियों को, हमारी महिलाओं को, बहनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये हरियाली तीज का त्योहार हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार है और सावन के महीने में तीज के अवसर पर आता है। और आज जिस तरह से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एकल परिवार की वजह से इस तरह के जो त्योहार है उनकी रंगत फीकी हो गई। और जिस तरह से जब हम लोग छोटे थे, जो त्योहार मनाए जाते थे, पूरे मेले भरते थे तीज के अवसर पर। और आज जिस तरह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सामाजिक संस्थाएं और परिवार मिलकर उन्हें इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, खूबसूरत संस्कृति को जीवित रखना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि सावन आई तीज हो गई बीज। आज तीज की शुरुआत से ही त्योहार शुरू हो जाते हैं और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ रखते हैं। और निश्चित रूप से भारत की जो ये संस्कृति है, खूबसूरत संस्कृति, ये पूरे विश्व को भारत इससे अलग करता है और सब कोई भारत की संस्कृति को अपनाना चाहता है। और मुझे पूरा उम्मीद है इस तरह का जो सामाजिक संस्थाओं ने जो एक प्रयास किया है, ये सार्थक रंग लेकर आएगा और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस तरह के त्योहारों को अच्छी तरह से खुशियों के साथ मनाएगी। मैं उन्हें सबको बहुत बहुत बधाई। मैं लॉयंस क्लब के हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत वर्षों के बाद, क्योंकि कोरोना महामारी के काल के बाद जो है पहला जो है तीज का त्यौहार आया और तीज के त्यौहार की मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये तीज का त्यौहार जो है हमारी हरियाणवी संस्कृति की पहचान है और इस अवसर पर सारी बहनें जो है एकत्रित होकर सावन के गीत गाते हुए एक दूसरे को झूला झुलाकर जो है प्यार, आपस में प्यार प्रेम की भावना को प्रदर्शित करते हैं। और ये तीज का त्यौहार जो है हमारे गांव की संस्कृति का प्रतीक है और गांव में विशेषकर जो है इस दिन जो है बहुत उत्साह और उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। और हमें इस बात की खुशी है कि हरियाणा का त्यौहार जो है आज पूरे भारत में हरियाणवी संस्कृति की पहचान बन चुका है। पूरे भारत के हिस्सों में, विदेशों तक में जो है तीज का त्यौहार मनाया जाने लगा है। आज यहाँ पर जिस तरह से उत्साह और उमंग का माहौल है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है महिलाएं और हमारे जो है पुरुष हैं खुशियों से इस त्यौहार को मना रहे हैं। आज जिस तरह से परिवार जो है अकेले अकेले परिवार हो चुके हैं, इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम होने से मैं समझता हूँ कि आपस में भाईचारा, प्यार, प्रेम बढ़ता है। और मैं तो इस अवसर पर यही निवेदन करूँगा कि ये त्यौहार हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे आपस के भाईचारे, प्यार का, प्रेम का प्रतीक है। इन त्योहारों को हमें जो है पूरी सादगी के साथ, पूरी परंपराओं के साथ मनाना चाहिए। पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से ही एक पहल की मनाने की। और आप देख सकते हैं कि पूरा गुलगुले, मालपुए और जिस तरीके से जितनी भी हमारी पुरानी संस्कृति जो धूमिल होती जा रही थी, भूलती जा रही थी हमारी आज की जनरेशन,
मैंने वही कोशिश करके वही संस्कृति को एक बार आप सभी के प्यार आशीर्वाद से जगाने की कोशिश करी है और सभी हर्षोल्लास से इस चीज़ को मनाने लगे। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पे राजू जैन जी और कविता जैन जी हैं और उसके साथ में अमित डुल जो हरियाणा के बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, वो भी हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे और आप देखेंगे थोड़ी देर में उनका लाइव प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं लायंस क्लब सोनीपत के अंदर मैं आकाश भाई है मेरा बड़ा, इससे मैं आपको इंट्रोड्यूस जरूर कराना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद कर कमलों से यश और आकाश की वजह से ही मैं आज लायंस क्लब को ज्वाइन कर पाया, क्योंकि मैं लायंस क्लब से वाकिफ नहीं था और इन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को प्रधान की जिम्मेवारी डाली और मैं अपनी जिम्मेवारी को आज अपनी हरियाणवी संस्कृति को मना के जिस तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। 30 वर्ष शिक्षादान के बाद सेवानिवृत्त हुई प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा 2008 से जुलाई 2022 तक प्रिंसिपल के पद को किया सुशोभित। रोहतक मार्ग स्थित कन्या महाविद्यालय खरगोदा की प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा शनिवार को सेवानिवृत्त हो गई। उन्हें महाविद्यालय स्टाफ और क्षेत्रवासियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने खूब उतार चढ़ाव देखे। जब खरगोदा कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसी दौरान वे कॉलेज में बतौर हिंदी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थीं। वर्ष 1992-93 में कॉलेज की शुरुआत के दौरान केवल बीए संकाय में बेटियों की शिक्षा शुरू की गई। वर्ष 2008 से पहले उन्हें कई बार कार्यवाहक प्रिंसिपल का पदभार संभालना पड़ा। वर्ष 2008 में उनकी प्रमोशन प्राचार्य के रूप में हुई। जब वे प्राचार्य बनी तो कला एवं वाणिज्य संकाय महाविद्यालय में थी। उन्होंने एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज को प्रदेश के अग्रणी कॉलेजों में लाकर खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी में विशेष योगदान भी दिया। उन्होंने स्टाफ के साथ समन्वय बनाया और यूजीसी ग्रेडिंग सर्वेक्षण में वर्ष 2015 में 3.10 CGPA प्राप्त कर हरियाणा में ए ग्रेड महाविद्यालय का दर्जा दिलवाते हुए महाविद्यालय का नाम रोशन किया। यही नहीं, वर्ष 2022 में दोबारा हुए यूजीसी सर्वेक्षण में 3.23 CGPA अंक लेकर फिर से महाविद्यालय का नाम पूरे हरियाणा में रोशन किया। यहाँ पर प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा के प्रयासों से अब महाविद्यालय में 6 पीजी कोर्स हैं, 5 यूजी कोर्स हैं, जबकि 5 कोर्स 1 वर्षीय कोर्स हैं। लगातार प्रयास करके हॉस्टल, स्पोर्ट्स इंडोर हॉल के लिए यूजीसी से विशेष ग्रांट लेने में भी सफलता हासिल की। उनके विदाई समारोह में महाविद्यालय प्रबंधन समिति के साथ शहर के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। स्टाफ के सदस्यों में खुशी के आंसू रोके नहीं रुके रहे थे। इस दौरान महाविद्यालय प्रबंधन समिति, स्टाफ और गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से उपहार देकर सम्मान किया गया। इसके बाद दहिया खाप प्रधान सुरेंद्र दहिया, कृष्ण दहिया और दहिया खाप के प्रतिनिधियों की तरफ से प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। अब डॉक्टर योगिता मैडम को महाविद्यालय के कार्यकारी प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। समाज में जो लेके जाना है, तो मेरे लिए तो प्रमिला, ये प्रमिला या पूनम सभी ऐसे हैं, सभी के लिए मेरा ऐसा रहा है और सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा रहा है। शायद इसी वजह से ना मेरा कभी यूनिवर्सिटी में कोई काम रुका, हमारे विभाग की वजह से शायद यूजीसी में कभी कोई काम नहीं रुका, डीएचसी में कोई काम नहीं रुका। राकेश भाई पिछले महीने आके कहने लगा वो जो टीम हेड है उसको क्या मैंने कि जल्दी से ये काम कर दो, मैंने बोले मेरे रिटायर हो गई, कहते मैं रोक तुम्हारी गाड़ी की एक्सटेंशन मैं खुद का करवा दूंगा। तो कहता बड़े बड़े कहते आगे वाले तो ये मतलब क्या है, मैं कुछ उनको दे के आती हूँ क्या? सिर्फ एक बोल है, मीठा बोल है और काम है। देखो सिर्फ मीठा बोल भी काम नहीं होता, नो डाउट वर्क इज काम करना पड़ता है तभी होता है, नींद हराम होती है तभी कुछ मिलता है। और जब पूरा सब रात में सब बैठ के लेटर बनाते थे, कहते थे खाना लेकर फिर थोड़ी सी देर बाद कहते हाथ से बनाते हैं, तो वही अच्छा लगता है। देखो इस कॉपरेशन के बिना तो नहीं पहुंचा था। सबके अपना सबका है, सबको फलते फूलते देखूं दूर से ही, सब मुस्कुराते और आती रहूँगी। भाई मेरा मायका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो जब मैं आऊँगी जब आ जाऊँगी। इतनी रिस्पेक्ट मैम के मन में जैसे आती थी, मैं घर से भी कभी फोन करती हूँ मैम को, पहले अपने कमरे में अटेंटिव खड़ी हो जाती हूँ, ठीक फिर मैं उनसे बात करेंगे। इन्होंने यहाँ की जो राजनीति थी कभी कॉलेज में नहीं घुसने दी। मैं ये सब कहने के लिए यहाँ पहुँचा था कि
कम से कम आगे मैनेजमेंट भी और कॉलेज के सारा स्टाफ भी इस बात का ध्यान रखे, किसी तरह की कंट्रोवर्सी है तो कॉलेज के गेट के बाहर। जो कॉलेज की प्रोग्रेस की बात है उसमें सबसे बड़ा अहम जो मामला रहा वो यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं होने देने का है। हमारा परिवार भी चाहे सोशल राजनीति में थे, किसी तरह के पर इन्होंने कभी हमारे को भी यहाँ जो ना किसी तरह की अपना हस्तक्षेप जो ना मंजूर नहीं किया। तो बड़ी याद आती है वो बातें, कई बार यूँ लगता है कि अब कैसे होगा, पर मैं उम्मीद करूँगा जितनी सारी बहनें बैठी हैं बाकी स्टाफ की, वो भी पिछले 30 साल के सफर को जब तक उनका यहाँ टाइम है वो ऐसे ही बढ़ाती रहे। मेरे क्षेत्र के सभी लोग आए हुए हैं, सभी की तरफ से कामना है आप लोगों को कि भाई जैसा यहाँ पहले माहौल रहा है ऐसा ही माहौल आगे भी जो आप लोग बना के रखेंगे। क्षेत्र का पूरे खरखोदा क्षेत्र का सभी 36 बिरादरी का आप लोगों के साथ सहयोग हमेशा रहेगा। जितनी आप करते थे उससे कहीं ज़्यादा जाके जाना आप लोगों का सहयोग करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। मेरे खाप के तबों के अध्यक्ष भी बैठे हैं, मेरे चाचा जी बैठे हैं, काफ़ी सोशल। जब भी आपको किसी भी फील्ड में जरूरत पड़े, चाहे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के बारे में, कोई और इशू उसके बारे में, तो मेरे क्षेत्र के सभी लोग आप लोगों के साथ सदैव तैयार रहेंगे। और दीदी का सहयोग कभी भी मिलता रहेगा, हमें जहाँ भी रहेंगे ऐसी बात नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ इनको बुलाते रहेंगे और ये भी हमें उम्मीद है कि टाइम देती रहेगी, चाहे भले अमेरिका जाए या बाहर जाने की कोई तैयारी हो तो वो भी कोई बात नहीं। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।